सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एस एच स्मार्ट स्टडी चैनल पर। आज लेकर के आए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का रसायन विज्ञान, जिसमें हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आसान तरीके से। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एक ही वीडियो में आप सीख जाएंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत से एग्जाम्पल लिए हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। तो देख लेते हैं हम रासायनिक समीकरण किस प्रकार संतुलित होगा। बोर्ड पर लिख दिए हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे पहला बोर्ड पर समीकरण लिख दिए हैं। समीकरण हमारा क्या है? Fe2O3 प्लस Al, उत्प्रेरक का चिन्ह Fe प्लस Al2O3। इस समीकरण को संतुलित करने से पहले हम जान ले बेसिकली होता क्या है समीकरण जब हम संतुलित करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे एक हमारा ये समीकरण है, उत्प्रेरक किधर ये जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं अभिकारक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक। ठीक, और जो इधर हमारा उत्प्रेरक बाद जो बनता है इसको हम बोलते हैं उत्पाद, यानी जो भी हमारा नया बनता है, जो हमारा नया तत्व तो बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक बोलते हैं, और इनसे मिलकर जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद, यानी कि जो नया हमारा पदार्थ बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, समीकरण को संतुलित करते हैं तो क्यों करते हैं या फिर कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे जो हमारा अभिकारक है इसमें जितने भी तत्व हैं उत्पाद में भी उतने ही तत्व होने चाहिए, तभी क्या होता है हमारा समीकरण संतुलित हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे Fe2 यानी कि आयरन जो है 2 है, ऑक्सीजन 3 है, एल्युमिनियम 1 है, तो अभिकारक में जितने भी तत्व इधर हैं उत्पाद में भी उतने ही होने चाहिए। अगर उतने हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको हमको संतुलित करना पड़ेगा। यही क्या होता है हमारा रासायनिक समीकरण का संतुलन होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इसमें बहुत से एग्जाम्पल लिए हैं। इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो हम कैसे करेंगे, पहले हम इधर लिख लेंगे जो हमारा ये वाला है, जैसे लिखेंगे यहाँ पे Fe देखेंगे कितना है? 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3 है। इसको आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में इस प्रकार से बंद कर देंगे। दूसरा फिर क्या है? Al, यहाँ पे हमारा एल्युमिनियम है, इसको भी आप इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है, फिर अगर इधर हम नेक्स्ट देखेंगे तो इधर हमारा क्या है? इधर हमारा Fe कितना है? 1 है, तो हम इसको इस प्रकार से कर देंगे। फिर क्या है? एल्युमिनियम कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन कितना है? 3 है। ठीक, इस प्रकार से हमारा हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है। इधर अगर देखेंगे अभिकारक में आयरन कितना है? 2 है, इधर आयरन कितना है? 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात, हम यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयरन हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर देखेंगे ऑक्सीजन कितना है? 3 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 3 है। ठीक है, एल्युमिनियम कितना इधर? 1 है, इधर कितना है? 2 है। एल्युमिनियम कमी हो रही है तो हम यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 2 से। हमारा एल्युमिनियम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन अगर देखेंगे यहाँ पे एल्युमिनियम 2 हो गया। ठीक है, अब फिर से मिलाते हैं एक बारी। आयरन कितना है? 2, आयरन कितना है? 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 3, ऑक्सीजन कितना है? 3, एल्युमिनियम कितना है? 2, एल्युमिनियम कितना है? 2। आज जिसने इस प्रकार से हमारा सब कुछ संतुलित हो गया। तो फिर से जो हम समीकरण लिखेंगे, नया जो समीकरण हमारा बनेगा वो हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे Fe2O3 प्लस Al, फिर उत्प्रेरक बनाएंगे यहाँ पे हम Fe प्लस Al2O3। किसमें किसमें मल्टीप्लाई हुआ उस वहाँ पे हम लिख देंगे। तो Al में किससे जुड़ा हुआ है? 2 से, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। और क्या हुआ? Fe में भी 2 से हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इस प्रकार से। ठीक है, और इसके सब कुछ हमारा क्या है? संतुलन है। आयरन 2 है, आयरन 2 है, ऑक्सीजन 3, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ भी एल्युमिनियम कितना है? 2 है। तो ये हमारा समीकरण बन के तैयार हुआ। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट समीकरण देखेंगे, बोर्ड पर फिर से लिख दिए हैं। समीकरण हमारा क्या है? Na2SO4 प्लस BaCl2। फिर हमारा नया उत्पाद क्या बना है? BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, इसको भी हम उसी प्रकार से करेंगे, सेम टू सेम। तो पहले हम देख लेंगे तो हमारा Na कितना है, सोडियम कितना है? तो सोडियम कहेंगे 2 है। ठीक, S कितना है, सल्फर कितना है? तो सल्फर हमारा 1 है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन हमारा 4 है। ठीक, यहाँ से हम लगा देंगे पूरे को इस प्रकार से। फिर B यानी बेरियम हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 है। क्लोरीन कितना है? 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आगे अगर इधर हम देखेंगे उत्पाद जो हमारा नया बना है तो देख लेंगे इस प्रकार से। हमारा ये कितना? 1 है, S कितना है? सल्फर 1, ऑक्सीजन कितना है? 4। ठीक है, और इधर देखेंगे Na यानी सोडियम कितना है? 1 है, और क्लोरीन कितना है? ये भी हमारा 1 है। अब यहाँ पे अब देख लेते हैं, मिला लेते हैं कौन कितना ज़्यादा कम क्या है। यहाँ देखेंगे सोडियम 2 है, तो सोडियम यहाँ पे 1 है, तो पहले यहीं पे क्या करें, इसको पहले बराबर कर दें, यहाँ से हम गुणा कर दें 2 से सिंपली।
अब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा सोडियम कितना हो गया 2, क्लोरीन भी हमारा हो गया 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सल्फर 1 है, इधर सल्फर 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, ये दोनों मिल रहे हैं, सही है। ये हमारा बेरियम जो है यहाँ पे 1 है, उधर भी 1 है। क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन इधर 2 है और इधर भी क्या है, क्लोरीन 2 है। आप देखते हैं इस प्रकार से हमारा ये समीकरण संतुलित हुआ। एक बार अगर फिर से मिलाना मिला सकते हैं आप। सोडियम 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2। तो नेक्स्ट हमारा बन जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2, फिर क्या हो जाएगा हमारा BaSO4 प्लस, इसी में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा NaCl। बहुत ही आसान था ये वाला। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये नया समीकरण हो गया जो संतुलित है। ठीक, देख लेते हैं नेक्स्ट समीकरण। तो नेक्स्ट समीकरण बोर्ड पर है, एक बार आप भी इसे ट्राई करिए। ठीक है, तब तक हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, फिर उसी प्रकार से करेंगे। पीबी देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा कितना है 1 है, और एन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, और ये क्या ब्रैकेट में बंद है, बाहर क्या है 2 है, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा हमारा 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3। ये मल्टीप्लाई करेगा 3 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये हो गया। इधर तो एक ही है, इधर देख लेंगे नया जो बना हमारा, तो पीबी कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। ठीक है, इधर क्या है, नाइट्रोजन कितना है 1 है, सॉरी नाइट्रोजन कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना हमारा है, ऑक्सीजन है 2। ठीक, फिर क्या है ऑक्सीजन, फिर क्या है 2 है। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, इसको संतुलित कर लेते हैं। तो इधर देखेंगे पीबी 1 है, इधर भी पीबी 1 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहीं पे 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं 2 से पहले गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारा ये जो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, अब आगे अगर बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन इधर कितना है 6 है, और इधर 4, 4 1 5, 5 2 कितना है 7 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम 2 से यहाँ पे गुणा कर दें कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको पहले हम हटा देते हैं, यहाँ पे इसको भी नहीं लगाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं 4 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4, 4 नाइट्रोजन हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 8 2 10 और 1 11। 2 से हम यहाँ भी क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो लेड हमारा पीबी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पहले ऑक्सीजन को संतुलित करिए। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए पहले ऑक्सीजन कितना है 2, फिर 8 10, 10 और 2 कितना हो गया 12। अब हमको 12 इधर कितना ऑक्सीजन 12 है, इधर भी आना है 12, तो 3 दूनी 6 यहीं पे हो गया ऑक्सीजन 6। अगर यहाँ पे 2 से अगर हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2 से अगर कर देंगे, देखिए पीबी कितना हो गया 2 हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, और ऑक्सीजन 6 दूनी क्या हो गया हमारा 12 हो गया। अब मिला लेते हैं एक बार फिर से। तो पीबी इधर कितना है 2 है, इधर भी कितना है 2 है, नाइट्रोजन कितना है 4 है, नाइट्रोजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन 12 है, ऑक्सीजन इधर क्या है 2 2 4 8 12, इधर भी क्या हमारा 12 है। तो जो नया हमारा समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, नया हमारा बन जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसमें पीबी हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट में NO3 का ट्वाइस, फिर इसमें क्या करना है हमको 2 से करना, तो पहले लिख लेते हैं इसको PbO प्लस, इसमें भी करना है तो इसको पहले लिख लेते हैं NO2 प्लस, इसमें कुछ नहीं करना, एच हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे PbO में किससे गुणा करना था 2 से, NO2 में किससे करना था 4 से। इस प्रकार से हमारा ये नया जो समीकरण है संतुलित है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा समीकरण नंबर 4 है। देखिए समीकरण क्या दिया हमको, NaCl प्लस H2O, नया जो हमारा बना है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, हमको समीकरण दिया है, इसको हमको संतुलित करना है। कोई दिक्कत नहीं, उसी प्रकार से कर लेंगे सेम टू सेम। ठीक है, तो पहले हम क्या देखेंगे कि Na कितना है 1 है, Cl कितना है 1 है। ठीक है, इधर H कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। आगे बढ़ जाते हैं, इधर इधर देखेंगे तो हमारा Na कितना है 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1। ठीक, Cl कितना है 2 है, और H कितना है 2 है। तो अब देख लेते हैं, मिला लेते हैं हम यहाँ पे। सोडियम 1 है, उधर भी सोडियम 1 है। ठीक है, फिर क्लोरीन 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, तो क्लोरीन इधर 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे, तो सोडियम हमारा बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कर लेंगे आगे। ठीक है, तो अब अगर फिर से हम यहाँ पे देखें तो हम सोडियम यहाँ बढ़ाना है, तो पहले आगे देखें हाइड्रोजन कितना है 2 है, और इधर हाइड्रोजन 2, और एक यहाँ भी हम क्या करते हैं 2 से अगर गुणा कर देंगे तो सोडियम हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, हाइड्रोजन भी हमारा क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब मिला लेते हैं फिर से एक बार, क्या अभी घटा है, सोडियम 2 है, सोडियम 2, क्लोरीन 2 है, और क्लोरीन भी 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, और इधर हाइड्रोजन कितना है 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। तो हम यहाँ क्या करते हैं 2 से गुणा कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2,
और यहाँ भी देखेंगे ऑक्सीजन कितना हमारा 2 है। अब सब कुछ क्या हमारा संतुलित हो गया है। आप एक बार फिर से मिला लीजिए अच्छे से। सोडियम 2, तो यहाँ भी क्या है, सोडियम 2 है। क्लोरीन कितना है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। सोडियम कितना है, 2 है, और इधर भी क्या है, सोडियम हमारा 2 है। क्लोरीन कितना है, 2, इधर भी क्लोरीन क्या है, 2 ही है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। हाइड्रोजन 2 और 2 मिलकर क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन भी कितना है हमारा, 2 है। ठीक है, तो संतुलित के बाद जो हमारा समीकरण नया बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे हम NaCl है प्लस H2O है, फिर क्या है NaOH, फिर क्या है Cl2, फिर क्या है H2। तो जिस किसमें किसमें गुणा हुआ है, गुणा करते हैं उससे। तो NaCl में देखेंगे किससे गुणा हुआ है, 2 से। ठीक है, H2O में भी किससे हुआ है, 2 से, यहाँ लगा देंगे। NaOH में भी किससे हुआ है, 2 से, और किसी में नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, समीकरण संतुलित हुआ। आप इसको देख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट समीकरण। तो अब देखेंगे नेक्स्ट समीकरण नंबर 5 लिख दिए बोर्ड पर। समीकरण हमारा क्या है, समीकरण है बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। बन क्या रहा है हमारा, बेरियम सल्फेट बन रहा है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। ठीक है, इसको भी हमको समीकरण संतुलित करना है। एक बार आप भी ट्राई करते रहिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो मैं तो कर दे रहा हूँ, देखिए कैसे करते हैं। बेरियम यहाँ पे हो गया, पहले देख लेते हैं कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन हमारा 2 है। ठीक, इसको हम इस प्रकार से बंद कर देंगे। फिर देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारा कितना, हाइड्रोजन हमारा 2 है, और सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारा 4 है। ठीक, अब इधर देख लेंगे जो नया बना है, तो बेरियम हमारा इधर कितना है, बेरियम इधर हमारा 1 है। सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन हमारा 4 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 है। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन भी हमारा 1 है। ठीक, ये हो गया। अब देख लेते हैं कौन कितना ज्यादा है कितना कम है, उसको हम संतुलित कर लेते हैं। तो इधर देखेंगे अगर बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, ठीक है, तो क्लोरीन की कमी हो रही है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा हमारा कितना, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 क्लोरीन हो जाएगा। अब एक बार फिर से मिला लेते हैं। बेरियम 1 है, ठीक है, यहाँ भी बेरियम 1 है। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी क्या है हमारा 2 है। ठीक है, सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर क्या है हमारा 1 है। ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ भी क्या ऑक्सीजन हमारा 4 है। ठीक है, तो जितने अभिकारक में तत्वों की संख्या है, उत्पाद में भी उतने ही तत्वों की संख्या है। ठीक है, जितने अभिकारक में तत्व हैं, उत्पाद में भी उतने ही तत्व हैं। तो ये समीकरण हमारा क्या हुआ, संतुलित हुआ। अब संतुलित समीकरण को हम लिख लेते हैं यहाँ नीचे बोर्ड पर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, इसमें तो किसी में गुणा हुआ नहीं है, ये हमारा सेम टू सेम एच रहेगा। BaCl2 प्लस H2SO4 उत्प्रेरक, ये भी हमारा इसमें किसी से गुणा नहीं हुआ है, तो BaSO4 प्लस HCl में गुणा हुआ है किससे, 2 से। तो हम यहाँ पे सिर्फ लिख लेंगे 2। ठीक है, देखिए कितना ही आसान था, सिर्फ 2 इसमें मल्टीप्लाई करना था और हमारा नया समीकरण बन गया। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट समीकरण। तो नेक्स्ट हमारा समीकरण है समीकरण नंबर 6। समीकरण क्या दिया है, NaOH प्लस H2SO4। नया हमारा जो उत्पाद बना है Na2SO4 प्लस H2O बना है। तो देख लेते हैं कितने अभिकारक जो तत्व संख्या है, अभिकारक में तत्वों की संख्या उत्पाद में भी है या नहीं। अगर नहीं उसको संतुलित कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर अगर हम देखेंगे तो Na कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 1। ठीक है, और इसी में जो दूसरा हमको अभिकारक है वो क्या है, H, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब इधर देख लेते हैं जो उत्पाद बना है हमारा। उत्पाद में अगर देखेंगे तो जो Na है वो कितना है, 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है हमारा, 4 है। ठीक, आगे अगर देखेंगे तो H यानी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ये हमारा इस प्रकार से हो गया। तो अब यहाँ से मिला लेते हैं किसमें कितने से गुणा करना है। सोडियम 1 है, इधर सोडियम 2 है। जैसे ही 1 मिला तुरंत हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख लेते हैं क्या हो गया, सोडियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है, अब फिर से मिलाते हैं। सोडियम 2, ठीक है, सोडियम यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन 2 और 4 6, ठीक है, क्योंकि ये पूरा विकारक है। 2 4 6, इधर कितना है, ऑक्सीजन कमी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाइड्रोजन हमारा हो जाएगा 4, ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 2। अब फिर से हम डालते हैं, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और 4 6, इधर क्या है 4 और 2 6। ठीक है, मिल रहा है। हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है, 4। सल्फर कितना है, 1। सल्फर कितना है, 1। ठीक है, आप इसको मिला सकते हैं अच्छे से। देखिए मैं दूसरे मार्कर से मिला दे रहा हूँ फिर से बारी। सोडियम कितना है सर, 2 है। यहाँ भी क्या है सर, सोडियम 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है, 2 और ये 4 मिलकर कितना हो गया, 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ भी 4 और 2 मिलकर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, और क्या बचा हमारा, हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन इधर क्या है हमारा, 4 पहले से ही है। और सल्फर क्या है हमारा, 1, तो यहाँ भी हमारा क्या है, सल्फर 1 है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा संतुलित हुआ। तो अब जो संतुलित होने के बाद समीकरण बना है उसको हम लिख लेते हैं। तो
गुणा इसमें हुआ है, पहले लिख लेते हैं NaOH प्लस H2SO4, इसमें कुछ नहीं हुआ है तो हमारा ऐसे रहेगा। फिर क्या है हमारा Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब किसमें गुणा हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखेंगे NaOH में 2 से गुणा हुआ है तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2। H2SO4 कुछ नहीं हुआ है, इसमें भी नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है 2 से गुणा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ये संतुलित समीकरण बन गया। ठीक, संतुलित है समीकरण, इसको आप देख सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट समीकरण। तो नेक्स्ट हमारा समीकरण नंबर 7 है बोर्ड पर। HNO3 प्लस Ca ब्रैकेट में OH का ट्वाइस है, जो नया उत्पाद बना है CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O, ठीक है। तो इसको भी हम समीकरण को संतुलित कर लेते हैं उसी प्रकार से, सेम टू सेम। H कितना है 1 है, नाइट्रोजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, ठीक, ये हमारा हो गया। कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, सॉरी ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2 है ना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, ठीक है। इधर क्या है, कैल्शियम हमारा क्या है, कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन कितना है हमारा, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितना है हमारा 3 दूनी का, सॉरी नाइट्रोजन कितना हो गया हमारा 2, ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। ये सब थोड़ा सा अगर आपको समझा दें, देखिए इसको थोड़ा समझा दे रहे हैं कि ये हमारा क्या है ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ब्रैकेट के अंदर क्या हमारा नाइट्रोजन है, तो ये ब्रैकेट के बाहर क्या है ट्वाइस लगा है, तो जितने भी ब्रैकेट के अंदर होंगे ये सब पर लागू करेगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई एन में भी नाइट्रोजन में भी करेगा, तो नाइट्रोजन हमारा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास 3 पहले से है और 2 से मल्टीप्लाई 3 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम मैथ करते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार से हमारा होता है, ऐसे होता है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई हम दोनों में करते हैं इस प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ भी है, इस 2 का मल्टीप्लाई हम दोनों में करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारा ये हो गया। इधर कैल्शियम 1 था, ठीक है, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6। अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन क्या है 1 है, ये हमारा हो गया। अब देख लेते हैं, तो अगर पहले से मिला ले तो हाइड्रोजन इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन हमारा 1, यहाँ पे क्या है 1 है, और ये 1 और 2 क्या है 3 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 से पहले गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन हमारा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6, ठीक। अब उसका फिर हम क्या करते हैं, हमारा 2 और 2 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, 1 को पहले मिलाते हैं ना, हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा 4 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2 ही है, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं, तो अब हाइड्रोजन क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब एक बार मिला लेते हैं सबको, हाइड्रोजन कितना है, देखिए पेन मार्कर थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं हम, हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 4, अभिकारक में हाइड्रोजन कितनी संख्या 4, और उत्पाद में 4, ठीक है, हाइड्रोजन सही है। नाइट्रोजन कितना है 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन भी मिल रहा है। ऑक्सीजन कितना है 6 और 2 8 है, इधर भी 6 और 2 8, ऑक्सीजन भी हमको मिल रहा है 8। कैल्शियम कितना है 1 है, कैल्शियम कितना है 1 है, यानी सब कुछ क्या हमारा संतुलित है, तो हम इसको लिख देंगे। देखिए कितनी आसानी से हम यहाँ पे इस प्रकार से इसको कर लेंगे ना, तो हम इसको लिख लेंगे, समीकरण जो हमारा संतुलित हुआ है HNO3 प्लस Ca ब्रैकेट में OH का ट्वाइस, उत्प्रेरक लगाएंगे हम यहाँ पे, तो Ca फिर NO3 का ट्वाइस हो जाएगा प्लस H2O। अब किसमें किससे गुणा हुआ है उसको लिख लेते हैं। HNO3 में किससे मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, CaOH का ट्वाइस में कुछ नहीं हुआ है, इसमें भी नहीं हुआ है, इसमें हुआ है 2 से, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया, जो फिर से एक बार यहाँ पे लिख दिए। आप इसको देख सकते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट समीकरण। बहुत ही आसान समीकरण है, समीकरण नंबर 8 हमारा यहाँ पे क्या दिया है, H2 प्लस Cl2, नया बना है हमारा HCl, तो इसको हमको समीकरण को संतुलित करना है। हाइड्रोजन कितना है 2 है, और Cl क्लोरीन कितना है 2 है। इधर देखेंगे हाइड्रोजन हमारा 1 है और Cl कितना है हमारा 1 है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, इधर दोनों 1 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा ये भी 2 हो जाएगा और ये भी कर देंगे हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट बन जाएगा, आसान था लेकिन ये भी सवाल आया हुआ है तो इसको भी मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा, तो इसमें क्या करना था हमको, यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना था, हमारे समीकरण तैयार हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट समीकरण। नेक्स्ट हमारा समीकरण नंबर 9 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बना है, इसको भी हमको संतुलित करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, इस प्रकार से हम यहाँ पे कर लेंगे। कार्बन क्या है हमारा यहाँ पे 1, ऑक्सीजन क्या है हमारा यहाँ पे 2। इधर देखेंगे तो कैल्शियम की संख्या हमारी 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। इस प्रकार से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस प्रकार से कर सकते हैं। H क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितना है हमारा 1 है। अब मिला लेते हैं एक बार, इधर देखेंगे तो कैल्शियम
मार्कर चेंज कर देते हैं। कैल्शियम 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, इधर क्या है 3 और 1 4, ऑक्सीजन हमारा सही है। हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, कार्बन कितना है 1, कार्बन ये तो संतुलित है पहले से ही, ठीक है। एक बार फिर से मिला ले संतुलित, ये समीकरण क्या हमारा संतुलित है, एक बार फिर से मिला लेते हैं। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, 1 3 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, कार्बन 1, ये हमारा समीकरण क्या है संतुलित है, ठीक है। तो इसमें कोई कुछ करना है नहीं, समीकरण हमारा संतुलित पहले से ही, तो इसको देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट समीकरण। नेक्स्ट हमारा समीकरण नंबर 10 है Fe2 प्लस CuSO4 बना क्या है FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, कर लेते समीकरण संतुलित। Fe यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना है 2, और इधर Cu कितना है 1, S कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है, ठीक है। इधर देख लेंगे तो Fe कितना है हमारा Fe कितना है 1 है, S कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, और Cu कितना है 1 है, ठीक। तो देख लेते हैं आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो Fe इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहीं पे हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Fe कितना हो जाएगा 2, सल्फर भी 2, ऑक्सीजन 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर अगर ऑक्सीजन देखेंगे 4 है, और इधर क्या ऑक्सीजन 4 है, तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो कापर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सल्फर भी हमारा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा 8 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कॉपर घट रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉपर भी हमारा 2 हो जाएगा। अब एक बार मिला लेते हैं हम इसको अच्छे से। आयरन कितना है सर 2, यहाँ भी क्या है 2, सल्फर कितना है 2 है, यहाँ भी कितना है 2 है, कॉपर कितना है 2 है, यहाँ भी कॉपर 2 है, ऑक्सीजन 8 है, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हमारा 8 है। तो नया जो हमारा बनेगा वो क्या बन जाएगा CuSO4 FeSO4 प्लस Cu, इसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ है, तो Fe2 तो ऐसे ही है, CuSO4 में हुआ है 2 से, और इसमें भी हुआ है 2 से, इसमें भी हुआ है हमारा 2 से, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये नया समीकरण बन गया, आप इसको देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा है बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो के लिए आपने पूरा देखा होगा, तो अब आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये बार बार आते हैं 2 नंबर के, तो आप इस वीडियो को देख करके 2 नंबर अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा रासायनिक समीकरण संतुलित करना। यदि कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।